नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज इस संसार में जिस प्रकार हिंसा और अनैतिकता ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, ठीक वैसे ही ताड़कासुर का आतंक देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। अधर्म में जब अपनी चरम सीमा को छू लिया तो ताड़कासुर का आतंक हर ओर फैल गया। उसके क्रूर अत्याचारों से देवता भी भयभीत हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे इस अधर्म के साम्राज्य का अंत असंभव है। ताड़कासुर की शक्ति इतनी भयंकर थी कि किसी भी योद्धा का उसे चुनौती देना मानो मृत्यु को निमंत्रण देने के समान था। जिस ताड़कासुर के कंठ के आगे सुदर्शन चक्र भी फूल की माला लग रहा था, वह ब्रह्मा जी की तपस्या करके अजय होने का वरदान पा चुका था। इस वरदान के कारण उसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यहाँ तक कि सारे देवता मिलकर भी परास्त नहीं कर सकते थे। ऐसे में देवराज इंद्र और संपूर्ण देवतागण चिंतित और व्याकुल हो उठे। वो इसी चिंता में थे कि क्या कोई है जो इस दानव से टक्कर ले सके। ब्रह्मा जी के वर के अनुसार महादेव और हिमालय पुत्री पार्वती के संयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र ही ताड़कासुर का वध कर सकता था। ताड़कासुर की शक्तियां जितनी असीमित थी, उतनी ही उसकी क्रूरता बढ़ती गई। क्या शिव पुत्र कार्तिकेय ताड़कासुर के क्रूर आतंक का अंत कर पाएगा? जानने के लिए इस कथा को अवश्य सुने। कथा इस प्रकार है। ताड़कासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र बन बैठा, तब उसके समान कोई दूसरा शासक नहीं रह गया। अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला वह असुर तीनों लोकों का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को अपने काम में लगा दिया। उसके बाद ताड़कासुर के सताए हुए इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करके कहा, हे प्रभु, हम सब देवता ताड़कासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहना दी गई हो। देवताओं का यह कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य ताड़कासुर इतना बढ़ गया है। मेरे वरदान के प्रभाव से न मैं ताड़कासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। परंतु यदि शिव जी और हिमालय पुत्री पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही ताड़क दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं। फिर भी वे ध्यानमग्न महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। हे देवताओं, चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करें, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य ताड़कासुर को समझाता हूँ। ताड़कासुर को समझाने के बाद ब्रह्मदेव शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए। ताड़कासुर भी उस समय के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर राज्य करने लगा। फिर सभी देवता भी ब्रह्मदेव को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। वहां पर सभी देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसी भी काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। तब देवराज इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया।
कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए कामदेव से कहा, मित्रता की परीक्षा आपत्तिकाल में ही होती है। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। देवराज इंद्र की इन बातों को सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले। कामदेव ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। इस लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, मैं कुछ कहता हूँ, उसे सुनिए। जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य है वह सब आप मेरे जिम्मे कर दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामिनियों को सुख देने वाले कामदेव को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले, हे कामदेव, जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनिए, ताड़क नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का वरदान पाकर अजेय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे मित्र, भगवान शंकर गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। हे मित्र, जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम वैसा ही प्रयत्न करो। यही कार्य करके तुम हमारा सारा दुख नष्ट कर सकते हो। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए कामदेव ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गए जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। कामदेव अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गई? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका से युक्त होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय बाईं तरफ बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूढ़ चित्त मदन अर्थात कामदेव अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहते थे। इस अवस्था में कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आ गया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था, परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी
व्यर्थ हो गया और क्रोधित हुए भगवान शिव के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शंकर पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर कामदेव को बड़ा भय हुआ। रुद्र को सामने देखकर वह कांप उठे और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगे। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से व्याकुल हो उठे। कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि क्रोधित हुए भगवान शंकर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से बड़ी भारी अग्नि तत्काल प्रकट होकर निकली, जिसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी, जो प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह अग्नि तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी होकर गिर गई। क्षमा कीजिए, यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर चित्कार करने लगे। उस दृश्य को देखकर देवी पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया, मानो काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ लेकर अपने भवन को चली गईं। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी रही जैसे मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तब अत्यंत व्याकुल होकर रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। देवताओं को कोसती हुई, रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए देवी रति को आश्वासन दिए। देवी रति को आश्वासन देकर सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उन्हें प्रसन्न करके भक्ति भाव से बोले, हे भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। हे महेश्वर, कामदेव ने यह जो कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट ताड़कासुर से पीड़ित हुए हम सभी देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। हे नाथ, हे शंकर, आप इसे अन्यथा न समझें। सब कुछ देने वाले देव सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। कृपा करके इसके शोक को दूर करें। संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न होकर बोले, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह वापस नहीं हो सकता। फिर भी रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव को जन्म देंगे। इसी कामदेव का नाम उस समय प्रद्युम्न होगा। प्रद्युम्न के जन्म लेते ही संबरासुर उसे चुरा लेगा। चुराने के बाद दानव शिरोमणि संबरासुर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूर्ख उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर कामदेव युद्ध में संबरासुर का वध करेंगे और सुखी होंगे। हे देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी कामदेव अपनी कामिनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उनके साथ पुनः नगर में जाएंगे। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं कामदेव को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं को देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का आश्चर्य दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए।
तब रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन देकर अपने अपने स्थान को चले गए। कामदेव की पत्नी देवी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। प्रिय भक्तों, कामदेव भस्म की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।